Good morning, students. This is Jyoti Tamrakar, and today again we are to start with chapter 15, The Wrong House. Okay, so in the first video we learned that there were two robbers, Mr. Haggy Hogan and Mr. Blackie Vaughan, जो कि कहीं से रॉबरी करके एक सूटकेस के साथ में भाग रहे थे. Okay, however they were lucky enough, but उनका अनलक भी कभी कभी होता था. दैट्स वाई जब वो रॉबरी करे उसके बाद उनके पीछे पुलिस पड़ गई एंड उनका जो कार था उसका गैसोलीन टैंक मीन्स पेट्रोल वाला जो टैंक है उसमें एक बुलेट लगने से वो डैमेज हो गई कार एंड उन्हें उस कार को छोड़ करके एक स्ट्रेंज टाउन में आकर के छुपना पड़ा. ओके, एंड द हाउस दे वर वॉज अ हाउस जो कि किसी पर्सन का था एंड दे वर आउट ऑफ द हाउस फॉर मैनी डेज. वो लोग शायद छुट्टियां मनाने या कहीं गए हुए थे एंड इट वॉज अगेन लक फॉर बोथ ऑफ दैम. सो उन्होंने क्या किया, दे स्टे देयर फॉर द नाइट एंड उनका जो सूटकेस था वहीं पर एक सेलर में उन्होंने छुपा दिया कोयले के बीच में. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार एंड उसके लिए उन्हें 8 o'clock तक का वेट करना था बिकॉज 8 o'clock ही ऑटोमोबाइल सेल्स रूम जो है वो खुलते थे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. शॉर्टली बिफोर 9 मिस्टर हॉगन एंड मिस्टर वंस हैड अ कार. तो क्योंकि 8 बजे खुल जाने वाले थे सेल्स रूम्स फॉर द ऑटोमोबाइल, तो अबाउट 9 o'clock दे हैव डिसाइडेड कि कौन सी कार खरीदनी है उनको और उन्होंने नाइस लिटिल कार जो है वो खरीद लिया. इट वॉज very quiet, very inconspicuous and very speedy. The dealer lent them his license plates and away they rode. तो उनकी कार कैसी थी, एक छोटी सी कार थी. इट वॉज क्वाइट, मतलब उसमें से बहुत शोर शराबा नहीं होता था. इनकॉन्स्पेसियस यानी उस पर कोई डाउट भी नहीं कर सकता था और काफ़ी स्पीडी भी थी. और लाइसेंस प्लेट के साथ वो लोग जो हैं वो आगे, क्योंकि अब उन्हें आगे जाना था. 3 blocks from the house they stopped. Mr. Hogan got out and walked towards the house. He would just go around the rear and he thought and slipped in. So actually वो डायरेक्टली घर तक नहीं गए जहाँ पर उन्होंने सेलर में अपना सूटकेस छुपाया हुआ था, बट एज दे वर रॉबर्स तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉशियस होना था. तो उस घर से 3 blocks जो है वो रुक गए. उसके बाद ही गॉट आउट, ही मीन्स मिस्टर हॉगन गॉट आउट और उस घर की तरफ चल पड़े. वो जस्ट एक चेक कर रहे थे कि कहीं कोई घर के आसपास है तो नहीं. 50 yards फ्रॉम द हाउस ही स्टॉप्ड. और घर से लगभग 50 yards पर वो रुक गए. ही स्टेयर्ड एंड सो स्विफ्टली. उसने क्या देखा, द फ्रंट डोर वॉज ओपन. घर का दरवाज़ा खुला हुआ था. द विंडो शेड्स वर अप. द फैमिली हैड रिटर्न. जो पर्दे पड़े हुए थे विंडो पर उनको भी खोला गया था. इट मीन्स फैमिली जो है वो वापस आ गई. वेल, द बैड लक एंड व्हाट कुड डू दे डू, ब्रेक इन टू द सेलर दैट नाइट एंड पिक अप द सूटकेस? नो, टू डेंजरस. मिस्टर हॉगन वुड हैव टू थिंक समथिंग. तो अब एक बार फिर उनका बैड लक था. अब वो क्या करें सोच रहे थे, तो क्या उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि रात में हम इस घर में चोरी छुपे फिर से जाएं और सूटकेस लें. लेकिन इट वाज क्वाइट डेंजरस ना. अब वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे, जितने भी घर के फैमिली मेम्बर्स होंगे वो सब आए वहाँ पर मिलेंगे उन्हें. तो मिस्टर हगन को कुछ और सोचना पड़ेगा. लीव टू इट टू मी किड, ही टोल्ड मिस्टर वंस. You drive the car, I'll do the special brain work. Let's find a telephone quick. तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, तो उसने मिस्टर वन से क्या कहा कि छोड़ दो ये सब, मेरे ऊपर छोड़ो, तुम ड्राइव करो कार को और मैं कुछ थोड़ा सा ब्रेन वर्क सोचता हूँ. चलो एक टेलीफोन जहाँ पर होगा वहाँ चलते हैं हम लोग. एंड दे शुड डू क्विक. 10 minutes later मिस्टर हागन वॉज कंसल्टिंग अ टेलीफोन डायरेक्टरी. तो 10 मिनट बाद वो टेलीफोन वाले प्लेस पर पहुंच गए थे और वहाँ पर रखी हुई टेलीफोन डायरेक्टरी को वो देख रहे थे मिस्टर हॉगन.
टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होती है? टेलीफोन डायरेक्टरी में टेलीफोन नंबर्स विद द नेम ऑफ द पर्सन, जिनका वो नंबर होता है दिया होता है, ठीक है। सो यस देयर इट वॉज, उसे मिल गया जो चाहिए था। सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स, प्लेन व्यू 6329। A moment later he was talking to the surprised Mr. Rogers. So उसे मिस्टर रॉजर्स का नेम जो है वो मिल गया। उसे पहले से पता था कि वो जिस घर में है वो किसी मिस्टर रॉजर का है, ठीक है। और इसीलिए उसने उनका नाम ढूंढा और उनको कॉल किया, ओके। और उससे बात करना शुरू की। हेलो ही बिगन, इज़ दिस मिस्टर रॉजर्स, मिस्टर सैमुअल रॉजर्स? सो उसने पूछा कि क्या मिस्टर रॉजर हैं ये? Yes, Mr. Rogers. Mr. Hagen cleared his throat. Mr. Rogers, he said, and his tone was sharp, official, and impressive. So, उसने मिस्टर रॉजर से बात करना शुरू की, बहुत ही सिंसेरिटी के साथ में, एक ऑफिशियल एंड शार्प टोन के साथ में, ओके। और उसने पूछा कि क्या है, मिस्टर हॉगन से मेरी बात हो सकती? तो इट वॉज ऑलरेडी मिस्टर हॉगन, तो उन्होंने कहा ठीक है। This is headquarters, police headquarters, talking. I am Simpson, Sergeant Simpson of the Detective Division. So उसने क्या बताया कि मैं जो हूँ पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, मिस्टर सिम्सन जो कि सर्जेंट है। सर्जेंट मीन्स पुलिस ऑफिसर हैं, किससे? डिटेक्टिव डिवीज़न से। Yes, yes, came over the wire. The chief of police, you know, here. Mr. Hagen lowered his voice a little. So अब जो है थोड़ा धीरे से मिस्टर हॉगन ने बोला कि चीफ ऑफ पुलिस जो है कि उन्होंने कुछ काम दिया है। एंड what work was allotted to them? Has ordered me to get in touch with you. He is sending me out with one of our men to see you. So उसने बताया कि चीफ ऑफ पुलिस ने मुझे कुछ स्पेसिफिक वर्क दिया है, वो चाहते कि मैं आपके टच में रहूं, ओके। और वो मुझे और एक और पर्सन को आपसे मिलने के लिए भेज रहे हैं, ओके। एक्चुअली दे वर रॉबर्स, बट अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि हम पुलिस मैन हैं, ओके। एम आई इन ट्रबल ऑफ सम काइंड? आस्क्ड मिस्टर रॉजर। तो मिस्टर रॉजर को जब पता चला कि पुलिस मैन उनसे मिलने आने वाले हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं किसी परेशानी में पड़ने वाला हूँ? नो नो नो, nothing like that, but I have something of great importance to talk to you about. Very well, came the voice of Mr. Rogers. I'll wait for you. तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत ही ज़रूरी बात है जो मुझे आपसे करनी है। एंड मिस्टर रॉजर्स बोले कि ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप आइए। एंड मिस्टर रॉजर्स, मिस्टर हॉगन caution, please keep quiet about this. Don't say anything to anybody. You will understand why when I see you. इसके साथ साथ उन्होंने एक क्वेश्चन भी दिया, ठीक है। क्या कहा उसने कि किसी को बताइएगा मत इस बारे में कि मेरी और आपकी बात हुई है, ठीक है। एंड क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा जब मैं आपसे मिलूँगा। वेरी ऑन द वे बैक टू द हाउस मिस्टर हॉगन एक्सप्लेन्ड हिज आइडिया टू मिस्टर वंस। और क्योंकि वो कार से आ रहे थे तो वहीं पर मिस्टर हॉगन ने मिस्टर वंस को अपना आइडिया समझा दिया। Within 10 minutes, Sergeant Simpson and Detective Johnson were conversing with the surprised Mr. Rogers. तो 10 मिनट लगे उनको। अब वो हॉगन एंड वॉन्स बन करके नहीं, बल्कि मिस्टर सिम्पसन और जॉनसन बन करके मिस्टर रॉजर से बात कर रहे थे। मिस्टर रॉजर वॉज अ स्मॉल मैन, rather insignificant. He had pale blue eyes, not much of a chin, a funny little face. He was nervous, a badly frightened man. तो मिस्टर रॉजर एक छोटे से पर्सन थे, इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही कोई स्पेसिफिक उनको देख करके नहीं फील हो रहा था, ओके। इसके बाद उनकी आइज़ जो थी वो पेल ब्लू थी और काफ़ी छोटे थे, तो आई थिंक फैटी भी थे, तो उनकी चिन भी नज़र नहीं आ रही थी, उनका छोटा सा फेस था और उन्हें देख के लग रहा था कि वो काफ़ी नर्वस और डरे हुए हैं। मिस्टर हॉगन told the whole story, somewhat changed, very much changed, and Mr. Rogers was surprised but delighted. तो मिस्टर हॉगन ने स्टोरी बताई, लेकिन स्टोरी को चेंज कर दिया था, है ना। और थोड़ा नहीं, काफ़ी सारा चेंज कर दिया गया था, क्योंकि वो रॉबर्स थे, अब अपने आप को
पुलिसमैन बता रहे थे। और मिस्टर रॉजर जो थे वो काफ़ी सरप्राइज थे, बट उन्हें अच्छा लग रहा था। ही वॉज डिलाइटेड। ही accompanied Mr. Hagen to the cellar and together they dug up the suitcase, took it to the living room, opened it, saw that it had not been touched and that it really did hold a small fortune. Wells. तो अब वो लोग कहाँ पहुँचे? सेलर में पहुँचे और खोल के नीचे से डग करके सूटकेस को निकाल लिया। लिविंग रूम में सूटकेस को लेकर के आए और जब देखा तो वो जो का त्यों था, किसी ने उसे टच नहीं किया था। तो इट वॉज अ लिटिल काइंड ऑफ फॉर्चून, है ना, कुछ तो भी ठीक था उनके लिए, बिकॉज दे वर गोइंग टू गेट द सूटकेस। मिस्टर हॉगन क्लोज द सूटकेस। मिस्टर हॉगन ने, जो कि मिस्टर सिम्पसन बन करके आए थे, उन्होंने सूटकेस को बंद किया। एंड नाउ मिस्टर रॉजर्स, ही अनाउंस्ड, is the best official manner. Johnson, I must run along. The chief wants a report quick. We have to catch the rest of the robbers. I'll keep in touch with you. तो मिस्टर रॉजर से उन्होंने कहा कि बहुत ही ऑफिशियल मैनर में कि जॉनसन एंड मुझे अब जाना होगा, क्योंकि चीफ चाहते हैं कि मैं जल्दी से रिपोर्ट करूं और बाकी सारे रॉबर्स को भी पकड़ना है। तो मैं आपके टच में रहूँगा, बट जस्ट नाउ आई एम गोइंग। ओके। ही पिक्ड अप द सूटकेस एंड रोज। उसने अपना सूटकेस उठाया एंड वो खड़े हुए। मिस्टर वंस भी जाने के लिए रेडी हुए। मिस्टर रॉजर भी उनके साथ में ही खड़े हुए। द ट्रायो वॉक टू द डोर। और तीनों लोग दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मिस्टर रॉजर्स ओपनड इट। कम ऑन इन बॉयज, ही सेड प्लेजेंटली, एंड इन वॉक 3 मैन। तो जब दरवाज़ा खोला गया तो मिस्टर रॉजर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके बाद का कम ऑन इन बॉयज, तो वो किसी को बुला रहे थे, जो कि 3 लोग थे। ठीक। Large man, strong man, man in police uniform, who without fear stared at Mr. Hasty Hogan and the blackie ones. तो 3 पर्सन थे वहाँ पर जो पुलिस यूनिफॉर्म में थी, मीन्स एक्चुअली दे वर पुलिस मैन। और उन्होंने बिना किसी डर के मिस्टर हॉगन और मिस्टर वंस को देखा। What does this mean, Mr. Rogers asked Mr. Hogan. तो अब सरप्राइज होने की बारी थी ब्लैकी बर्न एंड हेस्टी हॉगन की। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है मिस्टर रॉजर्स? इट्स क्वाइट सिंपल, सेड मिस्टर रॉजर्स, इट्स जस्ट हैपन दैट आई एम द चीफ ऑफ द पुलिस। सो मिस्टर रॉजर्स ने बताया कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि मैं खुद ही चीफ ऑफ द पुलिस, राइट। इट मीन्स द name of the story, the wrong house, was quite clear with the end, right, कि वो कहाँ पर जाकर के छुपे थे? चीफ ऑफ द पुलिस के घर में ही जाकर के छुपे थे। वहीं उन्होंने अपना सूटकेस छिपाया था और लास्टली वो उन्हीं से बोले कि मुझे चीफ ऑफ द पुलिस ने भेजा हुआ है। सो द एंड was quite surprising. Okay, so this is all about the chapter. Now find the difficult word and write their meanings too. Okay, so goodbye for today. Have a nice day.